जय जनेन्द्र दोस्तों। 100 करोड़ के मालिक होने के बाद भी इंसान खाली हाथ क्यों रह जाता है? क्योंकि हमारे पास गुड लक तो है पर राइट इंटेंट नहीं। आज के इस वीडियो में जानिए कि कैसे एक छोटी सी भूल आपके वर्षों के पुण्य को मिट्टी में मिला सकती है। इस संसार में कहीं पर भी अपने ज्ञान को दौड़ाइए। आपको फलदार वृक्ष मिलेंगे तो कुछ ऐसे भी वृक्ष मिलेंगे जिनमें कभी कोई फल नहीं लगता। कितने सारे पेड़ ऐसे हैं जो बहुत फल देते हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे होंगे एक भी फल नहीं लगता, सिर्फ उंगते हैं, बने रहते हैं, लेकिन कुछ दे नहीं पाते। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फूल होंगे जो सुंदर बहुत दिखते हैं लेकिन उसमें खुशबू नहीं रहती। आपने देखे होंगे जितने भी विदेशी फूल होते हैं घर के गार्डन में सजाने के लिए, छोटे छोटे नीले, पीले, सतरंगी, 8 रंगी फूल खिल रहे हैं, कल्चरल फूल होते हैं, खूब सुंदर दिखते हैं। गार्डन बहुत दिखने में बहुत सुंदर दिखता है लेकिन उसमें गंध नहीं होती। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो दिखने में सुंदर नहीं होते लेकिन गंध जबरदस्त होती है, भौरा दोनों तरफ खिंचता है। जिन फूलों में गंध नहीं होती वो सुंदरता के कारण भौरा खिंच जाता है, वहां पे जाकर के बैठता है और उसको भी थोड़ा बहुत पराग लेकर के शिफ्ट कर देता है। लेकिन जिसमें खुशबू होती है भौरा उसमें बैठ करके मरना पसंद करता है। जैसे अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं, अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, फलदार भी हैं, फल नहीं देने वाले भी हैं, कुछ कांटेदार वृक्ष भी हैं जिनको देख के ही डर लगता है कि भगवान ने ये कितने कांटेदार वृक्ष क्यों बनाए। लेकिन संसार में सब प्रकृति की लोग हैं। ऐसे ही संसार में सब प्रकार के धर्म भी हैं। कैसे कैसे धर्मों में जीवन है, आप आश्चर्य मानिए। रोड में साल में 1-2 बार मौका मिलता होगा, लोग तलवार लेकर के अपने ही शरीर पे घाव करते हैं और खूब मारते हैं, इधर से आगे पीछे ऊपर नीचे ब्लेड काटते हैं। वे भी धर्मात्मा हैं, वे अपने हिसाब से धर्म कर रहे हैं। उनको भी किसी ने सिखाया है पेट से, तो वो भी वो चीज सीख करके नहीं आए थे। लेकिन कैसे बिना फल वाले धर्म में प्रवेश मिल जाता है। ऐसे ऐसे धर्म भी मिल जाते हैं, शराब पिए बिना न भगवान मानता है न भक्त मानता है, दोनों गंजेड़ी हैं। उनको भी गांजा चाहिए, हमको भी गांजा चाहिए। जबकि वैदिक और सनातनी परंपरा में भी व्यसन मुक्त साधु जीवन माना गया है। लेकिन प्रभु का नाम लेकर के वो लेना शुरू कर देते हैं। अभी रास्ते में विहार कर रहा था तो इतना धुत था वो कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। मिथ्यात्व का कैसा जबरदस्त प्रभाव रहता है। ये शब्द भी सब धर्मों में है। ईसाइयों में अनबैरिबल कहते हैं, वैदिकों में नास्तिक कहते हैं, हमारे यहाँ मिथ्या दृष्टि कहते हैं, मुसलमानों में काफिर कहते हैं। आप ये ना सोचिए कि सिर्फ आपके यहाँ ही सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की बात है। शब्दों के थोड़े से हेर फेर में वैसी ही भावना दूसरे संप्रदायों में भी है। वे शरीर के कष्ट को इतना ज्यादा कर लेते हैं, आप देखिएगा कई बार सूजा होता है वो गाल में घुसा देते हैं और समझते हैं कि प्रभु की प्रसन्नता इसी बात में है। परिचय जय तो करना है लेकिन उसका तरीका सही नहीं है। यहां पर बड़ी मुश्किल से शुभ योग बना है हम सब के बीच में। शुभ योग बनने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे आप और हम सभी लोग बैठे हैं, शुभ योग पे हैं। हमको सब कुछ प्रशस्त मिला है। देव शास्त्र गुरु मिले हैं, साथ में वातावरण मिला है, भोजन मिला है, 5 इंद्रियां मिली हैं, हमको जितनी भी आवश्यक सामग्री थी वो भी मिली है। लेकिन इस शुभ योग में हम शुभोपयोग भी कर पाए ये जरूरी नहीं है। दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है और उससे
व्याख्याएं बिल्कुल बदल जाती हैं। शुभ योग का मतलब है पुण्य के साथ। पुण्य क्या है महाराज? पुण्य के साथ भी बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? जो मुमुक्षु अपने आप को मानते हैं उनके ये पक्की धारणा है, शुभ भाव पुण्य बंध का कारण है और पुण्य बंध संसार का कारण है। तो पुण्य संसार का कारण होने के कारण हमारे लिए हेय है। जबकि आचार्य अकलंक देव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, सविकल्प दशा में मोक्ष मार्ग पुण्य से ही शुरू होता है, पुण्य में ही खत्म होता है। अगर आपके जीवन में सविकल्प दशा है, सविकल्प दशा वाले मोक्ष मार्गी जो होते हैं वे हमेशा पुण्य बंध का सहारा लेकर के चलते हैं। वही पुण्य बंध आपको साधन सामग्री तो उपलब्ध कराता है, लेकिन साधन सामग्री से ऊपर वस्तु तत्व में आपका पुरुषार्थ स्वयं का काम करता है। अब शुभ योग और शुभोपयोग, तो ये शुभ योग है, लेकिन शुभ योग से शुभोपयोग में जाने के लिए यहां पर बैठ करके भी आगम ग्रंथ कहते हैं कुछ पुरुषार्थ आवश्यक होता है। सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ना होता है। महाराज हम तो आपके सामने ही बैठे हैं, हमारे सामने बैठे रहने के बाद भी 3 प्रकार का जो विपर्यास है जीवन में वो किसी के भी अंतर्मन में है। तो यहां पर बैठ करके वो शुभ योगी तो हो सकता है लेकिन शुभोपयोगी नहीं हो सकता, और बिना शुभोपयोग के पुण्य बंध नहीं हो सकता। तो मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व जो है वह अपने आप में बड़ी जबरदस्त चीज है। महाराज सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास करने का नाम ही मिथ्या सम्यक दर्शन है, ऐसा आपने पढ़ा है। करीब करीब सभी लोगों ने यही धारणा बना के रखी है। लेकिन आगम ग्रंथकार इससे आगे भी कुछ कहते हैं। आगम ग्रंथकार कहते हैं तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, शांति धारा कर रहे हो और प्रभु के अलावा तुम कहीं जाते भी नहीं हो, इसका यह मतलब नहीं कि तुम सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि की पहचान अलग है, मिथ्या दृष्टि के लिए कुछ उसके लक्षण अलग तरीके से दिखाई दिए हैं आगम ग्रंथों में। भोगैक दृष्टि कलुषातिरेक शब्द देखिएगा कि सम्यक दृष्टि अपने आप को मानता है लेकिन भोग प्रधान दृष्टि है, हर चीज कंफर्टेबल चाहिए, भोगैक दृष्टि। उसके बाद कलुषातिरेक, कालुष्य का अतिरेक है अंदर। कालुष्य का अतिरेक क्या है? मम एदम एद महम अहमिति अहकम च कम नो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदिताव। आचार्य कुंद कुंद भगवान जी ने इस शब्द को भी हम सबके बीच में रख करके कहा है कि जो ये समझते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो सम्यक दृष्टि है, ये शुभ योग है। शुभ योग से शुभोपयोग में जाने के लिए आपको सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ना होगा। मिथ्यात्व छोड़ने के लिए पहले मिथ्या दृष्टि के लक्षणों की पहचान जाननी होगी। मिथ्यात्व भूमा अशुभोपयोगौ भोगैक दृष्टि कलुषातिरेकः दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति। ये कारिका रख करके आचार्य कहते हैं पहले मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान देख लीजिए। हम समझते हैं महाराज हम तो कभी दूसरे के मठ मंदिरों में गए तक नहीं, सबसे बड़े धर्मात्मा तो हम ही है ना, ऐसा नहीं। अंतरदशा को देखिए, बहिर्दशा में तो आप प्रभु के सामने खड़े हैं, अंतरदशा में भोगैक दृष्टि कलुषातिरेक, भोग की दृष्टि है। 5 इंद्रियों की साधन सामग्रियां सर्वोत्कृष्ट मिली तो ठीक, और नहीं तो नहीं चाहिए। खाएंगे तो पूरा, नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। अच्छी थाली लग के मिली तो ठीक है, लेकिन थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो दिन भर अखरता है। दाल में थोड़ा सा नमक कम हो जाए, कितनी देर तक अखरता है? दिन भर अखरता है। पूरा अच्छा भोजन कराने के बाद चाय में 1 चम्मच शक्कर कम हो जाए तो कितनी देर अखरती है बताइएगा? पूरी देर अखरती है। क्या हुआ? जब तक दूसरी 1 कप चाय ना मिल जाए तब तक उसकी स्मृति बनी रहती है। किस बात की? कल तुमने चाय में सुबह शक्कर नहीं डाली थी, अब दूसरे दिन 2 चम्मच ज्यादा डाल दी, दिमाग खराब है। बोले कल की भी पी लो ना, वो तो जितना चाहिए बस उतना ही चाहिए। जैसे दूध में ज्यादा शक्कर भी
आदमी को कष्टप्रद होती है, संसार में रह करके ज्यादा लोभ भी आदमी को कष्टप्रद होता है। ये दिमाग में रखता है सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो बोलता है मम एदम एदमहम, मैं इसके लिए बना हूं यार ये मेरे लिए बना है। अहमिति अहकम च कम मनो कम्मम, और यही कर्म के कारण मेरी जितनी भी तरक्की हो रही है उसकी अंतर घटना अगर सही ढंग से घटित नहीं होती तो वो परेशान होता है। अभी हमारे आपके अंतराय कर्मों का क्षयोपशम चल रहा है। क्षयोपशम चलने पर हमको बात समझ में आती है। जिस वक्त उदय चलने लगेगा उसी वक्त सामने बैठे रहने के बाद भी बात समझ में नहीं आएगी। सामने बैठा वाला व्यक्ति भी सोचेगा अरे भैया बहुत हुआ। ये शुभ योग और शुभोपयोग का कमाल है। अभी शुद्धोपयोग की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उनके जो भाव हैं कि शुभ भाव पुण्यबंध का कारण है, पुण्यबंध संसार का कारण है, और संसार के कारणों की संयोजना हम नहीं बना सकते, इसलिए हम पुण्य के कोई भी कार्य नहीं करते। शांति से बैठते हैं, बस हो गया, पूजा कर लो, ऐसा इशारा करता है, आप कर लीजिए ना, हम बैठे हैं। जैसे हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, सर्वज्ञ है, हम ही ने सब समझ लिया है। उसको द्रव्य हाथ में दे दो, अरे क्या ये चावल दे रहे हो, रख लो इसको, आप ही चढ़ा लीजिए, हाँ हमारी तरफ से तुम ही चढ़ा लो, कसाई ना करो, संक्लेश ना करो। ऐसे शब्दों के माध्यम से वो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक और स्वयं को दूसरे को अधार्मिक घोषित करता है। इसके लिए आचार्य कहते हैं उसके लिए अंदर ही अंदर में इतनी ज्यादा भोग दृष्टि है, भोगैक दृष्टि, पांचों इंद्रियों के विषय सर्वोत्कृष्ट चाहिए। थोड़ा भी कम ज्यादा हो जाए तो दिमाग में धर लेता है। दाल में नमक कम हो, चाय में थोड़ी सी शक्कर कम हो, 3-4 दिन तक आवाज रहती है। उस दिन सोमवार के दिन सुबह की जो चाय बनाई थी, अब सोमवार चल रहा है, फिर धीरे से बोलेगा जनवरी का जो पहला सोमवार था ना, उसमें फिर बोलेगा 2025 में जब जनवरी का पहला सोमवार आया था तो सुबह की चाय में तुमने शक्कर नहीं डाली थी। इतना याद है उसको। भोगाई की दृष्टि कलुषातिरेक है, और कालुष्य का इतना अतिरेक है कि अपने अलावा किसी को वो कुछ नहीं समझता। जैसे रावण है, अहंकार, ममकार, स्वामी, कर्ता, भोक्ता और ख्याति की जो अंदर की भावना है, ये मिथ्या दृष्टि को होती है। सम्यक दृष्टि जीव किनारे बैठ करके लेकिन सही धर्म ध्यान करता है, और सही धर्म ध्यान करके कमाल करके दिखाता है। तो हम आगे रहेंगे, फ्रंट में रहेंगे, आप फ्रंट में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कॉर्नर में बैठा हुआ है उसको आप अधार्मिक सिद्ध मत करिए। भोगै की दृष्टि कलुषातिरेक, दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति। 100 करोड़ का मालिक 1 लाख रुपए दे दिया, अपने आप 1 लाख रुपए दिए मैंने, वो सामने वाले ने 1 लाख रुपए तो दिया, ये बात तो बिल्कुल तय है। महाराज आपने 1 लाख बोला था, हमने 1 लाख दान कर दिया, आपकी बात रख दी। 100 करोड़ का मालिक है, 150 का हो सकता है, 200 का हो सकता है, कम नहीं होगा। 1 लाख रुपए दान दे करके बाकी चीजों में सेफ जोन में रखा हुआ है, रखा रहने दो, बताओ मत महाराज को, बहुत अच्छी बात है, हमको तो वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं। उस पर कहते हैं उसकी मूर्छा जबरदस्त है। 1 लाख का दे करके और सबसे पहले बोलेगा वो मार्बल में लगाना था, उसमें हमारा नाम लिख दिया, एक बार फोटो भेज देना। भैया तुम 200 करोड़ के आसामी 1 लाख रुपए दिया, अब मार्बल का फोटो क्यों मांग रहे हो? ये दान नहीं है, ये अहंकार है। दानादि सत्कार्य विलुप्त वृत्ति कृतज्ञतापूर्ण मनः प्रवृत्ति। कृतज्ञतापूर्ण मनः प्रवृत्ति क्या है? जब तक काम था तब तक तो बहुत अच्छे, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसे कितने लोगों की अंदर की आदत है, अंदर से है ना। किसी के घर में गए, सेठ से बात करी, चांदी रखनी थी, पैसा लेना था, जब तक नहीं हुआ तब तक सेठ जी, उसके जब हो गया उसके बाद जल तो जलाल तो आई बोला को डाल तो, ये निकल जाए हम निकल जाए, बात खत्म। अगर ऐसा भी आपके अंदर में, किसी घर के अंदर भी छोटे बच्चे भी होते हैं ना, जब तक माता पिता पैसा नहीं देते तब तक वो माता पिता के पीछे होते हैं। जैसे ही पैसा मिला, माँ जानती है इसको पैसा देंगे और ये 1 सेकंड नहीं दिखेगा, ये भाग जाएगा। कृतज्ञतापूर्ण मनः प्रवृत्ति, जिसकी ऐसी दृष्टि है, ऐसे लोग मिथ्यात्व से पोषित हैं। ये तो मिथ्या दर्शन है, इस पर कसाय का रंग और चढ़ा हुआ है। कश्यते इसी कसाया, जो कश्ती है, वह कसाय क्या करती है? मिथ्यात्व के साथ मिलकर के, मान लीजिए तीव्र अनंतानुबंधी का
संयोग बना हुआ है, तो शुभ योग की प्राप्ति होने के बावजूद आप शुभोपयोग को ग्रहण नहीं कर सकते। तो यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति शुभोपयोगी है ऐसा नहीं मान सकता मैं, ऐसा आपको भी नहीं मानना है। आपको भी मानना है, क्या मानना है? महाराज किस निमित्त से मेरी कसाई टूट जाए, किसी निमित्त से मेरा मिथ्यात्व टूट जाए, तब वह पूजा करता है। देवत यदि गुरु पूजासु, उसके लिए शब्द रखे हैं कि वह देव की पूजा करता है। देव की पूजा में उपयोग की शुद्धता चाहिए, क्योंकि जो अभी पुण्य फल रहा है, इस पुण्य का प्रभाव है। इस पुण्य के प्रभाव से देव शास्त्र गुरु मिले, संगी पंचेंद्रित्व की पर्याय मिली, शुभ गति के साथ ऐसा क्षेत्र मिला जिस क्षेत्र पर देव शास्त्र गुरु के अनुष्ठान होते रहते हैं। आसाम में चले जाइए और वहां पे जाकर के मंदिर में पूजा करके बैठ करके देखिएगा, एक मुनि महाराज सालों से न दिखाई दिए अच्छे वाले। जो भी आते हैं वस्त्रधारी आते हैं, लेकिन दिगंबर मुद्दा दिखना मुश्किल। प्रायण न जायते पुंसाम वीतरागस्य दर्शनम तद दर्शनम विरक्तानाम भवे जन्मापि निष्फलम। आचार्य ने कितनी सहजता में यह बात गंभीरता वाली कही है। वैसे ही अच्छे साधु का दर्शन नहीं होता। प्रायण न जायते पुंसाम वीतरागस्य दर्शनम, वीतराग का दर्शन नहीं होता। मिल जाए तो तद दर्शनम विरक्तानाम, उनके दर्शन से विरक्त है। आए होंगे महाराज, हमको क्या, ठीक बात है। मिथ्यादृष्टि व्यक्ति ऐसी भाषा बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ अगर ऐसी भाषा हो जाए तो महाराज वैसा तो होता नहीं। बिल्कुल सही बात है। तद दर्शनम विरक्तानाम भवेत् जन्मापि निष्फलम। आपके घर के अंदर कितने सम्यक दृष्टि लोग हैं, एक बार तो देखिए। और मिथ्या दृष्टि अगर है तो वो अनायतन है, और अनायतन की सेवा करने पर सेवा करने वाले को क्या मिलता है ये बता दीजिए। 6 प्रकार के आयतनों में देव शास्त्र गुरु और उनको मानने वाले होते ना, देव को मानने वाले, गुरु को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले। तो जो बच्चा है और जो घोर मिथ्या दृष्टि है, उसके लिए कोई संयोग संबंध बनाइए। एक बार भी अगर समय दर्शन प्राप्त हो गया तो लोग पलटने में लोगों को समय नहीं लगता। राजा पद्मरथ की वह कहानी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। राजा पद्मरथ दुनिया के जितने भी पाप हो सकते थे, सारे के सारे पाप उसने कर लिए। सारे के सारे पाप करने के बाद वो शिकार के लिए अपने दलबल के साथ जंगल में गए हैं, और वहां पर एक मुनि महाराज मिले। शांत चित्त होकर के वो पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। उनका ऑरा इतना बड़ा है कि सांप उस पेड़ के ऊपर उल्टा मुंह लटका करके लटका हुआ है, अजगर लटका है उल्टा। लेकिन मुनि महाराज को सिर्फ देख रहा है, ना काट रहा है, ना कुछ कर रहा है। एक बूंद भी उसके मुख से विष की कणिका भी नीचे नहीं गिर रही, मुंह बंद, लेकिन ऐसा उल्टा लटक के देख रहा है। महाराज को, राजा पद्मरथ को, घोर मिथ्या दृष्टि जीव, कुछ नहीं मिला। महाराज का प्रभाव था, अहिंसा दूर दूर तक फैली थी, एक भी शिकार हाथ में नहीं आया। तो पास में जाकर के राजा मुनि महाराज से कहता है, कौन हो तुम, और इतना तेज तपस्या ये बियाबान जंगल में तुम्हारे पास क्या कर रही है? वो धीरे से कहते हैं कि महाराज आपका भी समय आ गया है, आप भी महान हैं, महान पुरुषार्थ कर सकते हैं, आपको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बगल में मैं तो बहुत छोटा हूं, वासुपूज्य स्वामी का समोषण आया हुआ है, एक बार आप उनके दर्शन करके आइए। और महाराज के कहने पर, मुनि महाराज के कहने पर राजा जो है वो वासुपूज्य भगवान के दर्शन करने के लिए चला। और ऊपर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि देवों में चर्चा चल रही थी। किस बात की? कि मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि देव से कहता है, तुम्हारे साधुओं के पास क्या ताकत है? सम्यक दृष्टि देव कहता है, साधु की बात मत करो, बहुत ऊंची चीज होते हैं, अभी तुम शावक की बात करो। तो मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि देव से कहता है कि शावक की क्या बात? बोले चलो एक शावक दिखाते हैं। सेठ जिनदत्त को सम्यक दृष्टि देव ने मिथ्या दृष्टि देव को नीचे उतर करके आए और दिखाया, तो शमशान घाट में अष्टमी के दिन वो साधना कर रहे थे। सम्यक दृष्टि देव मिथ्या दृष्टि देव से कहता है, इसकी परीक्षा लो, और अगर ये फेल हो जाए तब तुम साधु के बारे में सोचना। तुम जिनदत्त की परीक्षा लो। जिनदत्त सेठ के सामने मिथ्या दृष्टि देव ने
उसकी पत्नी का बलात् किया, उसका गला उतार दिया। जिनदत्त सेठ चुपचाप बैठे हैं। एक गृहस्थ होकर के अपनी साधना को इस चरम तक पहुंचा सकता है। उसकी सामायिक की ताकत देखिए कि अपनी सामायिक के समय पे एक गृहस्थ इस तरीके का बिल्कुल निर्लेप भाव के साथ रह लेता है। सामायिक की क्या ताकत है बताइए? सामायिक की ताकत है, सामायिक मोक्ष दिलाने में सबसे पहला कारण बनती है। ये ताकत सामायिक की है। जिनदत्त सेठ बैठा है, वो मिथ्यादृष्टि देव पूरी तरीके से परीक्षा करने के बाद थक करके हार करके सम्यक दृष्टि देव से कहता है, ये बहुत पुराना और दृढ़ सद्धानी है। तो सम्यक दृष्टि देव कहता है, अच्छा ये पुराना और दृढ़ सद्धानी है ना, चलो एक नए सम्यक दृष्टि के बारे में दिखाते हैं। तब वही सम्यक दृष्टि देव मिथ्या दृष्टि देव से राजा पद्मरथ के पास लेकर के आया। पद्मरथ अभी मुनि महाराज से मिल करके मुनि महाराज ने उनके मन के अंदर सिर्फ ये भाव पैदा किया है कि आप जाकर के वासुपूज्य भगवान का समोषण है उसका दर्शन करिए। और सम्यक दृष्टि देव और मिथ्या दृष्टि देव दोनों देख रहे हैं कि सिर्फ अंतर्मूर्त हुआ है, इनको महाराज की बात पर विश्वास किए। और ये सम्यक दृष्टि देव मिथ्या दृष्टि से कह रहा है कि इसकी परीक्षा करके देखो, देखो एक बार इसकी परीक्षा करके, इसके छायोपसमिक सम्यक दर्शन में क्या कमाल है। और मिथ्या दृष्टि देव ने ऐसा सामने से दृश्य प्रस्तुत किया है कि उससे पूरी सेना जो थी वो तितर बितर हो गई। और उसका जो घोड़ा है वो इतनी तेज दौड़ाया कि घोड़ा राजा पद्मरथ का दौड़ते 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 वो दलदल में घुस गया। दलदल में घोड़ा है, जात अश्व है, वो जैसा ही पैर चला रहा है, पैर चलाते साथ ही वो धीरे 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 करके और अंदर घुसता चला जा रहा है। राजा पद्मरथ जब पूरा घोड़ा डूब गया, घोड़े के डूबने के बाद राजा पद्मरथ गले तक कीचड़ से धंस गए, हाथ अंदर घुस गया। अब राजा पद्मरथ सोच रहे हैं कि अब तो मुझे वासुपूज्य भगवान के दर्शन नहीं होंगे, ये तो तय है। और ओंठ तक आधे ओंठ तक कीचड़ मुंह में आने के बाद राजा पद्मरथ कहते हैं कि वे मुनि महाराज जिन्होंने वासुपूज्य भगवान के बारे में बताया था, मैं वासुपूज्य भगवान की शरण को स्वीकार करता हूं। वे वासुपूज्य भगवान मुझे सहाय करे, मैं उनके चरणों में अपनी देह का त्याग करता हूं। ये जब राजा पद्मरथ कह बैठा और कीचड़ नाक तक पहुंच गया, सांस में तकलीफ होने लगी, तब मिथ्या दृष्टि देव को लगा कि नया नया क्षयोपम सम्यक दर्शन धारण करने वाला यहां का श्रावक जब इतना जबरदस्त कठोर दिनचर्या वाला हो सकता है, तो फिर मुनि महाराज की तो बात बहुत दूर की बात। उस श्रावक से इस श्रावक को समझना है। जब नया नया क्षयोपम सम्यक दर्शन लेकर के राजा पद्मरथ के मन के अंदर इस तरीके का भाव पैदा हुआ और मिथ्या दृष्टि देव ने देखा कि ये परीक्षा में जब ये नया श्रावक टस से मस नहीं हो रहा है, मिथ्या दृष्टि देव ने पूरी माया समेटी, जैसा उनका दलबल था वापिस वैसा ही दलबल ला करके उनके सामने खड़ा किया। राजा पद्मरथ को उस उपसर्ग के ऊपर इतना विश्वास हुआ कि सिर्फ प्रभु के लिए चला था और मेरी परीक्षा हो गई। अब मैं जाकर के भगवान के शमो शरण में प्रभु से धर्म पूछूंगा और धर्म पूछ करके उस धर्म को ग्रहण करूंगा। समो शरण में गया, जाकर के जब भव्यवर कूट के पार निकल गया, तब लोगों ने कहा इस भव्यवर कूट के पार सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनका संसार अंत निश्चित रूप से होता है। ये सोच करके महाराज आगे बढ़े। वासुपूज्य स्वामी को पहली बार देखने पर उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण करी। अभी तक पापी हैं, शिकार के लिए निकला था, साधु की संगति पा करके समोषण में पहुंचा, वहां जाकर के मुनि दीक्षा ग्रहण करी। 63 रिद्धियां एक साथ उस महाराजा पद्मरथ को उपलब्ध हुई। वासुपूज्य भगवान का प्रधान गणधर बने और वासुपूज्य भगवान की देशना पूरे दुनिया को दे करके और उन्होंने जगत का कल्याण कर दिया। कैसा परिवर्तन होता है। इस तरीके का परिवर्तन के लिए सबसे पहले आवश्यक है साधन सामग्री की उपलब्धता। वह साधन सामग्री की उपलब्धता राजा पद्मरथ ने भी किसी जमाने में कहीं कोई पुण्य किया होगा और उस पुण्य के कारण वो राजा पद्मरथ जो हैं वो महाराज के पास तक पहुंच गए। जैसे एक ये कैमरामैन यहां पर बैठा है, ये कैमरामैन यहां पर ऐसा ही नहीं बैठा, ये अन्य मत का व्यक्ति है,
निमित्त से, पूजा के निमित्त से वहां से यहां तक आया। यहां तक आकर के बैठा, संगी पंचेंद्री है, साकार जागृत उपयोग वाला है, प्रवचन बहुत गंभीरता से सुन रहा है। ये क्या है? इसके पुण्य योग ने इसको इतनी साधन सामग्री उपलब्ध करा दी। अब इतनी साधन सामग्री उपलब्ध कराने पर अगर इसको धर्म समझ में आ जाए तो कल ये भी आपके भगवान का गणधर बनकर के आपके बीच में बैठ सकता है। ये कमाल की बात है कि शुभ योग उसको भी मिल रहा है, उसके पास भी शुभ योग के कारण उसकी कर्म स्थिति, उसकी भव की स्थिति, उसके अर्धपुद्गल परावर्तन काल की जो शेष कर्मांश की स्थितियां बची हैं, अगर ये इसकी तीनों की सामान्य हो गई और कर्म स्थिति को समझ कर इसने कह दिया कि भगवान तो इसी को कहते हैं और किसी को नहीं कहते, और आज्ञा सम्यक का पालन कर ले, तो अगले 2 4 8 पर्यायों में ये भगवान बनकर के हमारे सिद्धालय में जाकर के बैठ जाएगा। ये शुभ योग का कमाल है बंधुओं। जब कभी भी कोई संगीतकार आता है, कोई माइक बजाने वाले आते हैं, कोई और भी ऑर्थोपैड बजाने वाले मिलते हैं, साउंड स्पीकर चलाने वाले, कैमरामैन मिलते हैं, ये इतने सारे लोग हैं कि ये लोग कब सम्यक्त को ग्रहण कर लें, कब इनके मन के अंदर यथार्थ मंदी कसाय चाहिए, मंद कसाय हो जाए, मिथ्यात्व का परमाणु टूट जाए, तो वो जरूरी थोड़ी है, कोई ठेका तो है नहीं कि सर्टिफाइड है कि जैनियों के घर के अंदर हम पैदा होंगे तभी हम सम्यक दृष्टि होंगे। चांडाल भी सम्यक दृष्टि होता है, अन्य मत के लोग भी दीक्षा लेते हैं। महावीर स्वामी के 11 के 11 गणधर ब्राह्मण थे, एक भी जैन कुल का पैदा ना मिला और उन्होंने जैनत्व का निर्वाहन किया। ये धर्म बिल्कुल अलबेला है। इस अलबेले धर्म में दूर का व्यक्ति आकर के भगवान बन जाता है और पास का व्यक्ति पास में रह करके शैतान बन जाता है। ऐसी कर्म के उदय पूरे जीवन में, पूरी दुनिया में सबके चलते हैं बंधु। जब कभी भी प्रभु के सामने बैठो, जब कभी भी भगवान के गुरु के सामने बैठो, अपने आप से पूछो कितनी ज्यादा पुण्य के योग से साधन सामग्रियां मिल गई। साधन है मुनि महाराज की देशना भी, भगवान भी साधन है, द्रव्य साधन है, ये संयोजना साधन है, शुभ योग है। अब प्रश्न है कि आप शुभोपयोग में हैं कि नहीं है, और अगर आप शुभोपयोग में हैं तो फिर आपके अंदर दया गुण है कि नहीं है। बिना दया के हर धर्म बेकार है। निर्दयी को कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तिसिदम्बा भुक्किदम्बा दुहिदम दत्थुण जो ही दुहिद मणो। किसी भी दुखित मन को, भूखे और प्यासे को देख करके तुम्हारे मन के अंदर करुणा भाव आता है कि नहीं आता? एक बार हुआ मेरे साथ, मैं ब्रह्मचारी अवस्था में घर में था और एक दिमाग का पागल व्यक्ति सामने से निकला। उसने पूरे कपड़े उतार दिए थे, पूरा नंगा। दिगंबर और नंगे में अंतर, पूरा नंगा, और शकल से देखने पे उसका पूरी गौर वर्ण इतना सुंदर दिख रहा था। उसके दोनों कंधे में घाव थे, यहाँ पे पैर में घाव थे, कुछ हाथ में घाव थे। हजारों मक्खियां उस घाव में बैठी थी, उसको उसकी वेदना नहीं हो रही थी। ऐसे भी कर्म के उदय आते हैं। सामने दिखा पूरा नंगा ऐसा घूम रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, हंस रहे हैं। मैं दुकान में बैठा था, अचानक को मेरे सामने आकर के उसका पेट देखा तो पेट बिल्कुल अंदर धंसा हुआ है। दूर से ही समझ में आ रहा है कि 3-4 दिन से इसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है, ये बेचारा भूखा है। अब उस समय जब आप ऐसे दृश्य को देखते हैं तो आप कहो ये आगे जाओ, ऐसा करते हैं कि उसको रोक करके उसको अपना साधर्मी समझ करके उसका इलाज करते हैं। क्या करते हैं आप होते तो क्या करते? कहने की बातें हैं। अभी रोड में वो जो छोटी सी बच्ची घूरे के ऊपर से पन्नी समेट रही होगी, उसको आप अपनी बच्ची की पुरानी फ्रॉक तक तो देते नहीं है, उसको क्या कपड़ा नया देंगे? वो तो सौभाग्य था कि ये दृश्य जब उपस्थित हुआ, उसके पहले मैं गुरुजी के साथ 1.5 साल रह चुका था। आचार्य जी के मुख से ये सारी कारिकाएं सुनता रहता था। सामने जब पहली बार मुझे प्रयोग करने के लिए, धर्म के प्रयोग करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट मिला, तो मन में लगा कि आज मेरे सम्यक दर्शन की परीक्षा करने के लिए देव ने इस व्यक्ति को मेरे सामने भेजा है। सबसे पहले सामने वाली दुकान कपड़े की थी, अच्छे चड्डी बनियान उसको दिलवाई, एक कपड़ा टी शर्ट दिलाया, पैंट दिलाया। सामने एक ठाकुर चाचा रहते थे, डिस्पेंसरी चलाते थे, उसके पास लेकर के गया, चाचा इसका इलाज करो। जितनी देर में वो इलाज करते उतनी देर में बगल में भाभी को फोन किया, भाभी कुछ खाना हो तो खाना दे दो। उसके लिए नीचे खाना बुलवाया, पराठा खाया उसने, सब्जियां खाई, दाल चावल खाया, भरपेट पानी पिया। वो बिल्कुल ऐसा देख रहा था, उसको प्यार से सहला करके बोलना पड़ता है, खा लो, हम बैठे, चिंता नहीं करो, खा लो। उसने अच्छे से भोजन किया, उसका इलाज किया, उसको कपड़े पहनाए, फिर उसको
आश्रम में भेजा, जब तक इसका दिमाग ठीक ना हो तब तक इसका यहीं पर आप संचालन करिएगा। उन्होंने, और गौरवर्णी चेहरे के जो खानदानी घर के लोग होते हैं वे अपने चेहरे से बता देते हैं हम खानदानी घर के लोग हैं। टुच्चे चमारों के चेहरे अलग दिखते हैं, है ना? हाँ, और आपके घर के बच्चों के भी चेहरे भी अगर टुच्चे चमारों के जैसे दिखें तो भी समझिएगा वो भी खानदानी घर का नहीं है। हाँ, खानदानी घर का चेहरा ही अलग दिखता है। उच्च गोत्र में पैदा हुआ व्यक्ति अपने चेहरे के तेज से बता देता है कि हम उच्च गोत्रीय हैं, कोई नीच कुल के नहीं है। इस बात को आंखों में अगर आप देखना समझना जानते हैं तब समझ में आएगा। अब वो सामने जैसे ही आ गया, आने के साथ ही सम्यक दर्शन को साकार रूप देने के लिए एक ऑब्जेक्ट, अगर किसी देव ने आपकी परीक्षा करी तो आप उस परीक्षा में पास होंगे कि फेल होंगे? पास होंगे महाराज। पास होने पर क्या कर सकते? बहुत अच्छा, बच्चा बहुत अच्छा है, निर्मल हृदय का है ना, इसलिए ऐसी बात कर लेता है। अब गर्मी आने वाली है, आपने कभी दूसरों के लिए 2 घड़े घर के बाहर रखे क्या? रखने का प्रयास करिएगा। गाय के लिए एक हौज बना दी होती, और रोज जिस लेबर से, जो बरौनी काम वाली बाई आपके घर में बर्तन मांजने आती है, उसको बस इतना कह दिया होता कि एक इसको भी साफ कर दिया करो रोज, और इसमें पाइप लगा करके गर्म ठंडा पानी, छना पानी लेकिन डाल दो, जो भी जानवर आएंगे तो पी लेंगे। तिसिदम्बा भुक किदम्बा, प्यासे और भूखे जीव को देख करके जिसके मन के अंदर करुणा पैदा नहीं होती, तिसिदम्बा भुक किदम्बा दुहिदम दत्थुण जो ही दुहिद मड़ो, कोई दुहिद मन वाला मिल जाए, किसी को देख करके लगे कि इसके मन के अंदर कोई क्लेश पल रहा है, तो पीठ पे हाथ रख करके, हाथ पकड़ करके पूछना पड़ता है, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं भैया ठीक है, कुछ है तो बता। तो अपने लिए भी, अपने सम्यक दर्शन की शुद्धता और बनाए रखने के लिए भी व्यक्ति को दान देना पड़ता है। कैसा दान? इतने पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी खा लो। तुम खा रहे हो 5,000 की थाली वाला, 10% तो डिसाइड करो कि जब हम 5,000 रुपए खाली थाली में खुद खा लेंगे तो 500 रुपए की थाली गरीबों में भी बांट देंगे। तिसिदम्बा बुक्किदम्बा दुहिदम दत्थुण जो ही दुहिद मड़ो, पड़ी विद्या तम किविया तत्सेसा होन्ति अनुकंपा। वह सम्यक दृष्टि का गुण है। वह अगर अनुकंपा नहीं कर सकता साधर्मी के प्रति, वह अनुकंपा नहीं कर सकता अपने जिनालय के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अगर वह अपने देवशास्त्र गुरु में अनुकंपा नहीं कर सकता, फिर उसकी अनुकंपा किस पर होगी? मिथ्या दृष्टि पर। वो जो घर के अंदर बैठ करके डार्विन के सिद्धांत समझने वाले लोग लाखों रुपए दे करके आप सब ने अपने बच्चों का पूरा दिमाग बर्बाद कर दिया। बड़े से बड़े कॉलेज पे, बड़े से बड़े विद्यालय में पढ़ाए, आज आपका बच्चा क्या बोलता है? हम सब बंदर की संतानें हैं। बोलता है कि नहीं? बोलो। डार्विन ने जो भी हाइपोथेसिस हैं 18 प्रकार के, विशेष प्रकार के, उन 18 हाइपोथेसिस में एक परिकल्पना प्रस्तुत कर दी कि मनुष्य बंदर की संतान है। बंदर की संतान है तो फॉर्मेशन अब बंद क्यों हो गया? कभी था, मनुष्य डेवलप होते 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 बंदर से डेवलप होते होते उसने 4, 5, 7, 10 चित्र देखे होंगे आपने। पहले बंदर है, 4 पैर से चल रहा है, फिर वो 2 पैर से चलने लगा, फिर वो सीधा हो गया, फिर उसने हाथ सीधे कर लिए, फिर उसकी चमड़ी का कलर सीधे मतलब फेड हो गया, फिर उसके शरीर से बाल हट गए, फिर उसका चेहरा शेप्ड हो गया, फिर मनुष्य और बंदर एक जैसे दिखाई देने लगे। डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ाया लाखों रुपए दे करके अपने बच्चे को। आज उसी बच्चे से बोलो परलोक नाम की चीज होती है तो वो हंसता है आपके ऊपर ही। क्यों? हमारे पैसे ने हमारे ही बच्चे के अंदर मिथ्या दर्शन पुष्ट कर दिया। अब हम अपने बच्चे को सम्यक दृष्टि बनाना चाहें तो हम बना नहीं सकते महाराज। हमारे बच्चे की तो मानसिकता ही अलग है। अपने आप कैसे अलग हो गई? आपने ही तो अलग की होगी। लाखों रुपए खर्चा करके, सेकुलरिज्म का जमाना है, सिविलाइजेशन का जमाना है, ये शब्द पहली बार आपने अपने बच्चे के मुख से ही तो सुने होंगे। बच्चे ने तो कहा होगा कि सारे मानव एक जाति के होते हैं, सबका खून एक जैसा होता है। क्या सबका खून एक जैसा होता है? क्या सबके विचार एक जैसे होते हैं? आचार पद्धति एक जैसी होती है? भाषा एक जैसी होती है? भूषा एक जैसी होती है? नहीं होती। आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में 3 वर्ण की स्थापना करी थी। कौन कौन से वर्ण की स्थापना करी थी? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। ये 3 की स्थापना आदिनाथ भगवान ने करी थी। महाशिव कहते हैं, आदि ब्रह्मा कहते हैं उनको। चौथे ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने करी। जब भरत चक्रवर्ती ने उस वर्ण की स्थापना करी तब आदिनाथ भगवान जी ने भरत चक्रवर्ती को डांट दिया था। कहा था जब तुम सर्वज्ञ नहीं हो तो तुमको वर्ण की स्थापना करने का कोई अधिकार नहीं था। और फिर आदिनाथ भगवान ने कहा अब यही वर्ण जो होगा आगे चल करके विशेष प्रकार के अन्य मतांतरों के लिए उद्भव का कारण बनेगा। ब्राह्मण बाद में आए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
ये पहले आए। अब ये जात सूत्र थे कि कर्मज सूत्र थे, इसके बारे में भी आप क्या समझते हैं? जाति का सूत्र है कि कर्मों से शूद्र है? शूद्र किसको कहते हैं? द्रुतास सद अगमाद द्रुतास दूरा ते शूद्र संज्ञा कथ्यते। कौन है शूद्र? जो सद आगम से, द्रुतास हमेशा दूर रहता है, दूर रहने वाले को शूद्र कहते हैं। वो दूर दूसरा शब्द था, फिर उसमें व्याकरण कुछ लग गई और वो शूद्र बन गया। जो शुद्ध भावों से, सद आगम से दूर खड़ा है। आपका बच्चा भी हो सकता है घर के अंदर रहने वाला। उसने कभी, बताइए, आपके बच्चे ने 25 साल की उम्र में अगर एक भी ग्रंथ का स्वाध्याय पूरा बैठ करके आपके परिवार के अंदर किया हो, तो कभी आपके बच्चे ने पद्म पुराण पूरा पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हरिवंश पुराण पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जीवनधर चरित्र छोटा सा होता है, पढ़ा है? नहीं पढ़ा। धन्य कुमार चरित्र पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हमारे बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सीसी डबल प्लस, जावा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, MBA, CA, CFA सब पढ़ी है। और ये बच्चे, आप बड़ा गर्वित होते हैं ना, हमारा बच्चा अमेरिका में 3 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर के रह रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही बच्चे अमेरिका में जब थाईलैंड की किसी लड़की से शादी कर लेंगे और वो थाईलैंड की लड़की आपके लड़के को जब मांस खाना सिखा देगी और आपके धीरे में दर्द होगा कि हमारी पढ़ाई ने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। मिथ्यात्व भूमा अशुभोपयोग भोगे की दृष्टि कलुषाति रेखा दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति कृतज्ञता पूर्ण मन प्रवृत्ति। इस शब्द में अगर आप गंभीर नहीं है तो कोई बात नहीं। आचार्य कहते थे जिसको समझ में आए दान देना देशना का, आज नहीं तो कल समझ में आएगी। लेकिन आप देखिए आपके घर के अंदर कितने मिथ्या दृष्टि लोग रहते हैं जिनको देव शास्त्र गुरु पे विश्वास नहीं है, और विश्वास है भी तो बस इतना ही है कि भगवान पूजा के लिए मंदिर में धर दिए गए हैं, बस हो गया। लेकिन ये पद्धतियां नहीं है। हमारे यहाँ जैन शासन में अंतरंग घटना घटती है बाहर का निमित्त पा करके। भगवान की पूजा करते करते मन के अंदर अनुकंपा का भाव पैदा हो जाए, मन के अंदर संवेग प्रशम भाव पैदा हो जाए, निशंकित अंग पैदा हो जाए कि प्रभु के बनाए उपदिष्ट मार्ग में किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं है। लेकिन आपका जो सम्यक दर्शन है वो कैसा है? ऊपर वाली 3 लाइन तो ठीक है महाराज, लेकिन ये 1 लाइन बात समझ में नहीं आती। तो तुम्हारा क्षोभसम कमजोर है कि तुम्हारे भगवान का क्षोभसम कमजोर है? भगवान का क्षोभसम कमजोर होगा, उसको तुमसे पूछ करके लिखना चाहिए था। तुमसे गलती कर दी, भगवान से गलती हो गई। भगवान को बुलाए यहां पर, बोले क्षमा मांगो इन लोगों से, क्योंकि आपके लिखे सिद्धांत को ये नहीं समझ पा रहे। तो इनके लिए नया सिद्धांत बनाओ। कभी एक मुनि ने कह दिया था, मुनि रूपधारी ने, कि अब नए मूलाचार की आवश्यकता है। तब गुरुदेव ने कहा था नए मूलाचार की आवश्यकता नहीं है, जो ऐसा बोल रहे हैं उनको एक नए गुरु की आवश्यकता है। वो साथ में रहेंगे तो पुराने मूलाचार पे उनको विश्वास हो जाएगा। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में। आप बताइए, आप सम्यक दृष्टि हैं, आप शुभयोगी हैं, क्या आप शुभोपयोगी भी हैं? तो क्या शुभोपयोग इतना सरल होता है महाराज, किसी को भी हो जाए? मिथ्या दर्शना अवृति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा। कभी 7वां अध्याय पढ़िएगा। 7वें अध्याय में, मैं अभी 7वें की बात कर रहा हूं, सूत्र 8वें का बोला है, अध्याय की बात 7वें की है। 7वां अध्याय पढ़िएगा। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्यतम देश सर्वतोनु महति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास प्रत्याख्यान अनुवीच भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परो परोदाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण विशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोगेंद्री विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। अरे महाराज आप पंच ही पंच मार रहे, हम पंच नहीं मार रहे। हम आपको एक नई चीज बताना चाह रहे हैं जो आप वैसे आप समझते हैं, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। हम तो वैसे भी हमारा क्षोभसम मद्दा है, तेज तो आप लोगों का है, क्योंकि जब आप मुझे समझाते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि इनका क्षोभसम ज्यादा है, तुमको इनकी बात समझनी है, समझानी कम है। लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, पगला है ना ये, तो समझा देते हैं। तब आचार्य कहते हैं आप सबसे भी मैं भी वह बात कहूंगा कि आपको रात्रि भोजन छोड़ने में तकलीफ होती है, आपको अभक्ष खाने में तकलीफ होती है, आप खाते हैं, शुद्ध भोजन में तकलीफ है, घर के अंदर 1 लीटर शुद्ध दूध नहीं है, घर के अंदर छना पानी नहीं है, घर के अंदर शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं है, घर के अंदर माला नहीं है, घर के अंदर खुद की खरीदी पुस्तक नहीं है। आपके घर के अंदर जिनवाणी कात रखी होगी, लेकिन वो मंदिर से उठा करके लेकर के गए होंगे, पैसा देकर के अभी तक आपने कोई साज खरीद करके घर के अंदर नहीं रखा होगा। मेरा पूरा विश्वास है आप सबके प्रति, रखा है?
चलिए, आपको जिन्हें भगवान की सौगंध है, बताइए कितने घर के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर अपने पैसे से 1000 रुपए के सास खरीद करके रखे? संख्या, झूठ बोले सब मर करके नाली में बनेंगे। बहुत अच्छे, बैठ जाइए, बैठ। हाँ, कूल डाउन, कूल डाउन। आवाज नहीं लगानी है, इसलिए प्रवचन के बीच में हम ऐसी कोई बात नहीं कहते कि श्रावक बोले, क्योंकि बोलता तो है लेकिन फिर चुप नहीं होता बेचारा। एक बार कौवे ने कांव कांव शुरू करी, फिर ना बंद होंगे हम महाराज, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन आचार्य कहते हैं उस बात को, आपसे रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है, आपसे दुनिया भर के धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो रहे हैं। ये 7वें अध्याय के सूत्र को पढ़ के 5 भावनाओं की जो 25 क्रियात्मक गतिविधियां हैं, इसमें ना उपवास करना है, ना एकासन करना है, ना रस परित्याग करना है, ना काय क्लेश सहना है, ना मच्छर मक्खी का विकल्प है। ऐसा धर्म करने में कोई आपत्ति है क्या? नहीं है। पंखा चालू करके कोई दिक्कत नहीं, आप एसी में बैठ करके, लेकिन 7वें अध्याय के 5 सूत्रों की एक एक शब्द की व्याख्या को जीवन में उतारने का कोशिश करिए। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्याना, नरवीच, भाषणम, चपंच। ठंडे में बैठ करके संकल्प कर लो कि क्रोध नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। लोभ और क्रोध करने में काय का उपवास? एक आसन करना है क्या? नहीं करना महाराज। गुस्से का त्याग कर दो, वो भी नहीं होता। अच्छा चलो, भोजन का त्याग कर दो, वो भी नहीं होता। एक रस छोड़ दो, वो भी नहीं होता। क्या होता है तुमसे भैया, क्या होता है? तो इसमें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, उस राजा पद्मरथ को देखो, अभी अभी ताजा ताजा सम्यक दृष्टि बना है और गुरु से मिलकर के अंतर में ऐसी घटना घटी है उसके कि भगवान का गणधर बन गया 63 सिद्धियों का सहारा लेकर के। और हम सब कितने सालों से, बरसों से देव शास्त्र गुरु के प्रति कितना समर्पित हैं, है ना? महाराज बहुत अच्छे हैं। कब तक? जब तक भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। हम आपके जीवन में इसलिए कभी भी व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं करते। शुरुआत में मैंने 1-2 के जीवन में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर दिया, दुनिया की बहुत बड़ी गलती हो गई। एक व्यक्ति का डिवोर्स नहीं हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा मारा मारी करता था अपनी स्त्री के साथ, तो हमने किसी से कह करके उसका समीकरण सही करा दिया। तो जब समीकरण सही करा दिया, उसके बाद सबसे ज़्यादा बुरे हम ही बने। बोले महाराज के कारण ऐसा हो गया। हमने जाकर के आचार्य से कहा, मुझे इस बात का बड़ा संकलेश है, आप मुझे प्रायश्चित दीजिए। आचार्य बोलते हैं, इसलिए कहते हैं गृहस्थों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करो। वे काम भी करवा लेंगे आपसे पूरा, बाद में सारा दोषारोपण आपको ही करेंगे। अब हमने कहा, अब तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे संकलेश हो रहा है, उस व्यक्ति को देखता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो आचार्य जी ने मुझसे फिर कहा, क्या 1 महीने के लिए पूरे रस का त्याग करके भोजन करना है। ये आपका प्रायश्चित भी है और आपकी साधना भी है। हमने कहा, आचार्य इसको मैं प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करूं? साधना के रूप में स्वीकार करने पर 6 प्रकार के रस के त्याग के साथ 1 महीने का भोजन का संकल्प लो और उससे अपने कसाय परिणाम को शांत करो। और इसके बाद फिर चर्चा मत करना उसकी। उसके बाद मैं समझ गया, कितना भी किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना हो, हमने कहा भैया हमसे ना हो पाएगा, हम दूर हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के काम कराने में अपने हाथ जलते हो, अपना उपयोग खराब होता हो, तो वो जीवन भी जीवन नहीं कहलाता। इसमें आप भी सोचिएगा, आपको कितने शुभ योग से इन सब की साधन सामग्रियों की पुण्य के फल से प्राप्ति हुई है। आप भी इस शुभ योग को शुभोपयोग में बदल पाए, ऐसी